हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, हम संवैधानिक विकास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत हमने भारत परिषद अधिनियम 3 देख लिए हैं और आज का हमारा रहेगा पार्लियामेंटो सुधार 1909। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, लेकिन इसके पहले आप सीएससी द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंटो सुधार यानी कि 1909 में क्या क्या प्रावधान थे, आइए देखते हैं। पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नाम क्या है? भारत परिषद अधिनियम, और इसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे मार्ले और मिंटो, यह इसमें दो सदस्य है। इसका मतलब क्या हुआ मार्ले मिंटो सुधार? इसे नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि उदारवादियों तथा उग्रवादियों की फूट का लाभ उठाना। इसके साथ हम देख रहे हैं कि पैरेलल एक भारत की राजनीति भी चल रही है, ठीक है। भारत की राजनीति की पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही है और हम देखते हैं कि नरम दल और गरम दल, नरम दल यानी कि उदारवादी एंड गरम दल यानी कि उग्रवादी, अब इनके फूट का लाभ उठाना इनका उद्देश्य था। अभी तक ये 1909 यहाँ तक आते आते कांग्रेस के जो दल थे, उदारवादी और उग्रवादी, नरम दल और गरम दल, इनमें भी इनके विचारों में बहुत कुछ मतभेद हो रहे थे और कुछ ऐसा हो रहा था कि यह दोनों दल एक साथ नहीं आ पा रहे थे। अब भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है ब्रिटिश शासन के द्वारा, और यह क्यों लाया जाता है? इसका मेन उद्देश्य रहता है कि इन दोनों के बीच में जो फूट पड़ी है, नरम दल और गरम दल के बीच में, इसी का लाभ उठाना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या वह चालाकियां करते हैं, देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था कर दी गई। अब यह कुछ ऐसा होता था कि हमने देखा है कि अब विकेंद्रीकरण हो गया शक्तियों का, ठीक है। अब केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत, अगर सरकारी सदस्यों ने किसी लॉ के ऊपर बहुमत रख दिया तो वह मान लिया जाएगा। यह प्रावधान कहाँ किया गया? केंद्रीय विधान परिषद में। इसके साथ ही इसके विपरीत क्या किया गया? प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था थी, ठीक है। यह प्रावधान किया गया था पार्लियामेंटो एक्ट 1909 के द्वारा। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्य की संख्या कितनी कर दी गई? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मैंने यहाँ पे ओनली मेन पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, आप इसे बुक में जाके डिटेल में पढ़िए, ठीक है। मैं अगेन बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ताकि बाकी आपको सारे फैक्ट्स बुक से ही पढ़ना पड़ेंगे। इसके इस एक्ट के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा और क्या होता है, पहले बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। अभी तक ऐसा था कि जो ब्रिटिश शासन ने नियुक्त कर दिया गया बस वही रहेंगे, भारतीय को कोई भी ऐसे एक्चुअल में पावर्स नहीं दिए गए थे। बट इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि अब भारतीय सदस्य एसोसिएशन बना सकते थे, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने तथा उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, ठीक है। अब पहली बार कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हें वायसराय की परिषद में एंट्री मिली, और इन्हें किस रूप में एंट्री मिली? इन्हें विधि सदस्य के रूप में बनाया गया कि इनसे क्या परामर्श लेंगे, ओके, राय मशविरा करेंगे विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखिए, विधान परिषद के सदस्य को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। अब विधान परिषद के सदस्यों को, ओके, बजट पर अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद, अभी तक वाद विवाद का कॉन्सेप्ट सदस्य के लिए नहीं था, तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार, मैंने कहा वही, आप चुपचाप बैठे रहिए, बस इतना ही काम रहता था। लेकिन इस एक्ट 1909 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया कि वाद विवाद भी कर सकते थे और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया था। प्रस्ताव पारित करने में ऐसा नहीं होता था कि कुछ वोटिंग हो रही, सिंपली वही होता था। आज भी आप संसद में देख सकते हैं कि आप ताली बजाकर या फिर वो डेस्क को बजाकर आप अपना वोट दे सकते थे, ठीक है। ध्वनि मत, ठीक है। ध्वनि मत क्या होता है, आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सदस्य को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। इसके यह प्रावधान थे पार्लियामेंटो सुधार 1909 के। जाति धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट जाति धर्म के अनुसार, जाति और धर्म के अनुसार पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब हमने देखा था कि धीरे धीरे निर्वाचन
प्रणाली इस और विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, धीरे-धीरे इनकी विचारधारा आगे विकास का रूप ले रही है। अब 1909 के अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि जाति और धर्म के आधार पर किस प्रकार इन्होंने क्या किया कि जैसे ही इन्होंने देखा कि उग्रवादी और नरम दल और गरम दल में फूट पड़ रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन दे दिया कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में यही लोग वोट करेंगे और इन्हीं के सदस्य भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ेंगे या इलेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यह आप याद रखिएगा कि इन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए सबसे पहले पृथक निर्वाचन कब दिया गया, तो 1909 यानी कि 1909 के भारत शासन अधिनियम या पार्लियामेंटो एक्ट के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। ओके, इसकी मुख्य विशेषता थी क्योंकि इनका उद्देश्य ही था कि अगर नरम दल और गरम दल में फूट पड़ रही तो उसका किसी भी तरह से फायदा उठाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह था हमारा मार्ले मिंटो एक्ट 1909। कल के वीडियो में हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच।